नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह क्या अल्पसंख्यक वर्ग को रिझाने के लिए विधानसभा चुनाव में टिकट दे सकते हैं? इस विषय पर चल रही बहस का ज्यादातर नेता हाँ में जवाब दे रहे हैं। पार्टी के भीतर ही भीतर चल रही इस खुसुर पुसुर के बाद पार्टी के मुस्लिम लीडर उत्साहित है। वैसे चुनावी रणनीतिकार भी इसे सही दिशा में उठने वाला कदम करार दे रहे हैं। कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री यदि 2 टिकट भी अपने मुस्लिम नेताओं में बांट दे तो पूरे प्रदेश भर के मुस्लिमों को कुछ सोचने पर मजबूर किया जा सकता है। वैसे एक बात बड़े ही जोर शोर से कही जाती है कि प्रदेश के मुखिया यानी शिवराज सिंह चौहान की छवि मुस्लिम विरोधी तो कतई नहीं है, लेकिन आमतौर पर ये बातें भी समय समय पर उठती रहती हैं कि मुस्लिम बीजेपी की मदद करने से भी अपने आप को रोकते आए हैं। वैसे बीजेपी के पास मुस्लिम कार्यकर्ताओं की एक लंबी चौड़ी फौज है, लेकिन ये फौज चाहकर भी पार्टी के पक्ष में वोट नहीं करा पाती। एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की पार्टी कुछ ऐसा करने का मन बना रही है जिससे मुस्लिम भाई पार्टी के करीब आ सकें। दिल्ली दरबार के गलियारों से जो सुर्खियां बन रही हैं, उनके मुताबिक प्रदेश मुखिया आधा दर्जन विधानसभाओं की भौगोलिक परिस्थितियों, जातिगत समीकरणों और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या को खंगालने पर जोर दे रही हैं, जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव में कम से कम 2 मुस्लिम नेताओं को मैदान में उतारा जा सके। कहा जा रहा है कि यदि मुखिया जी ऐसा करने में कामयाब रहे तो उनकी छवि मुस्लिम मतदाताओं के बीच एक सकारात्मक संदेश देगी, जिसका फायदा वो पूरे प्रदेश में उठा सकेंगे। अब पार्टी के भीतर ही भीतर चल रही इस कवायद के बाद मुस्लिम नेताओं में उत्साह का माहौल है। मुस्लिम नेता खुद भी अपने स्तर पर गणित भिड़ाने का काम करने में जुट गए हैं। कहा जा रहा है कि यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो भोपाल की एक सीट पर बीजेपी अपनी पार्टी के किसी मुस्लिम नेता को चुनाव मैदान में उतार सकती है। यहाँ 72% मतदाता मुस्लिम है और यही वजह है कि आरिफ अकील जैसे दबंग लीडर को कोई हिंदू भाजपाई टक्कर नहीं दे पाता। अब की बार इस विधानसभा क्षेत्र से एक मुस्लिम लीडर को भाजपा उतारेगी और इसी बात को ध्यान में रखते हुए पार्टी के बड़े नेता सुर्खी बनवा कर ये कह रहे हैं कि इस विधानसभा चुनाव में एक टिकट तो दिलवा कर ही रहूंगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पत्रकार पंकज शर्मा को खुद के लिए इंदौर संसदीय क्षेत्र कुछ ज्यादा सुरक्षित लगता है। वैसे लगना भी चाहिए, आखिर पंकज शर्मा का ये गृह नगर जो है। शायद इसीलिए पंकज हर माह मां अहिल्या की रज अपने माथे पर लगाने शहर जरूर आते हैं। पत्रकार से नेताजी बने इस इंदौरियन का ड्रॉबैक एक ही है, फिलहाल नेताजी के इर्द गिर्द हरल्लों की फौज है और नेताजी है कि सर्वे के बहाने खुद की दावेदारी पेश कर रहे हैं। इंदौर संसदीय क्षेत्र में पैर जमाने की कोशिश में जुटे कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव पंकज शर्मा अब धीरे धीरे कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। पंकज शर्मा खुद के राजनीतिक उत्थान की योजनाएं भले ही दिल्ली में बैठकर बनाते हैं, लेकिन उसकी प्रेस ब्रीफिंग सीधे इंदौर आकर करते हैं। पत्रकार कम कांग्रेस नेता के रूप में कुछ ज्यादा काम करने वाले पंकज शर्मा को खुद के लिए इंदौर में ढेरों संभावनाएं दिखाई देती हैं। वो इससे पहले भी इंदौर के गलियारों और चौबारों में पसीना बहा चुके हैं। उन्होंने पिछले साल यानी 2012 में जब कलेक्टर कार्यालय के समक्ष प्रदेश सरकार विरोधी धरना देकर खुद को सक्रिय किया था, तब भी ये चर्चा निकली थी कि शहर के कांग्रेस नेताओं ने इस बुद्धिमान लीडर का उस तरह साथ नहीं दिया जैसा कि उनको अपनी कांग्रेस पर भरोसा था। एक बार फिर पंकज सर्वे के बहाने सक्रिय हुए हैं। सर्वे तो उन्हें करना था, वो कर चुके, लेकिन सर्वे के बहाने उन्होंने जो खुद को प्रोजेक्ट किया है वो बात महत्वपूर्ण है। पंकज संघवी की हार को देख चुके कांग्रेस के दूसरे पंकज ने इंदौर संसदीय क्षेत्र से चुनावी रण में उतरने का मन बनाया है। वैसे पंकज के सर्वे को एक पत्रकारिता वाला सर्वे करार दिया जाता रहा है। कहा जा रहा है कि इस तरह का सर्वे उनका व्यक्तिगत सर्वे है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। पंकज शर्मा को धमाकेबाज लीडर भी कह सकते हैं। वो जब कलेक्टर कार्यालय पर सभा के दौरान जब बोल रहे थे तो उन्होंने पिछले साल कहा था कि कांग्रेस आने वाले साल में हर माह शिवराज सरकार का भंडाफोड़ करेगी, फिर देखना किस तरह माहौल में बदलाव आता है। लेकिन अब तक कोई भंडाफोड़ नहीं किया। इस बार खबर पकाने के लिए उन्होंने विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 नंबर का सहारा लिया और कहा कि इस बार जब जुलाई में टिकट का बंटवारा होगा और उम्मीदवार के नाम का खुलासा होगा तो सभी दंग रह जाएंगे।
अब शहर के बाशिंदों को ये समझ नहीं आ रहा कि 2 नंबर के लिए कांग्रेस आखिर वो कौन सा नाम तय कर उसे टिकट देगी जिससे सभी दंग रह जाएंगे। यहाँ 2 नंबर की तो ये हालत है कि कांग्रेस ही कोई छोटा मोटा विरोध प्रदर्शन भी करती है तो 2 नंबर के भाजपा नेताओं की मदद लेना नहीं भूलती। फिर क्यों दिल्ली वाले कांग्रेस पंकज वो सब बोल रहे हैं जो होने वाला ही नहीं है। अब कहने वाले तो यही कह रहे हैं कि पंकज भाई सर्वे के नाम पर अपना नाम चला दिया, बस यहाँ तक ठीक है। सांसद के दावेदार बने हो तो बात भी उसी की करो, 2 नंबर के चक्कर में परेशान हो जाओगे और हाथ कुछ नहीं आएगा। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश को क्या कोई सुपारी दी है? सुपारी इस बात को लेकर कि जयराम रमेश बार बार मध्य प्रदेश का दौरा करे और शिवराज सरकार को कटघरे में खड़ा कर दे। अब इस बात में कितना दम है ये तो बयान देने वाले ही जाने, लेकिन इन दिनों प्रदेश के उद्योग मंत्री बार बार यही कह रहे हैं। उनका कहना है कि पहले केंद्र का हर मंत्री सरकार का गुणगान गाता था और अब जयराम रमेश सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, मतलब सोनिया ने उन्हें सुपारी देकर भेजा है। चुनाव करीब है, 2 माह बाद टिकटों के बंटवारे की कवायदें भी शुरू हो जाएंगी। ऐसे में पिछले 9 साल से आंख कान और मुंह बंद कर बैठी यूपीए सरकार भी प्रदेश की शिवराज सरकार के कामकाज को लेकर इधर उधर कुछ तलाश रही है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश इंदौर आए और मनरेगा करते करते बड़वानी पहुंच गए और फिर वहां से दिल्ली लौट गए। जयराम रमेश ने भ्रष्टाचार की गंगोत्री का उद्गम स्थल भोपाल बताने की कोशिश की तो भोपाल वालों ने इससे निशान लगी पट्टी को दिल्ली की ओर मोड़ दिया। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अब प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इसमें भी एक नई बात बोल गए हैं। उनका कहना है कि जयराम रमेश को सोनिया गांधी ने सुपारी देकर यहाँ भेजा था। इससे पहले जो भी मंत्री प्रदेश आते थे यहाँ के कामकाज की तारीफ करते थे, लेकिन अब चुनावी साल में हर कोई पत्थर फेंक रहा है। उन्होंने कहा कि इन दिनों जयराम रमेश सुपारी लेकर साजिश रच रही हैं और काम कर रही हैं। अब जब से प्रदेश के मंत्री ने जयराम रमेश पर सुपारी लेकर काम करने का आरोप मढ़ा है, कांग्रेसी गलियारे परेशान हैं। नेता कह रहे हैं कि ये क्या, कैलाश विजयवर्गीय कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा भी कोई होता है क्या? और अंत में बात करते छोटे सोनी बनाम बड़े सोनी की। लगता है आरटीओ संजय सोनी और सिटी बस सीईओ इन दिनों तू डाल तो मैं पात का खेल खेलते दिखाई दे रहे। इधर आरटीओ लग्जरी बसों के ज्यादा किराए के खिलाफ है तो सिटी बस सीईओ के अपने ऑपरेटर है कि उनके किराए कम करने की भाषा ही नहीं समझ पा रहे। अब मामले को विभागीय गलियारों में 2 अफसरों के बीच चल रही अदावत के रूप में देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि आरटीओ की कार्रवाई यहाँ सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, वहीं छोटे सोनी जो कर रहे हैं वो भी एक कूटनीतिक चाली है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि सिटी बस सीईओ संदीप सोनी अपने बस ऑपरेटरों को मौखिक आदेश देकर ये कहें कि नियम अनुसार किराया ले और ऑपरेटर उनकी कही बात को ही नजरअंदाज कर दे? कम से कम इस तरह के आदेश की अवहेलना उस वक्त तो कतई नहीं की जा सकती जब पूरे खबरनवीस इस मामले को लेकर हर दिन सुर्खियां बना रहे हों। लेकिन सोनी के आदेश को लग्जरी बस के ऑपरेटरों ने नहीं माना। वो सोनी के आदेश के बाद भी उतना ही किराया ले बैठे जितना उन्होंने इनकार किया था। तो फिर आखिर ये हुआ कैसे? अब विभागीय गलियारों में इसे 2 सोनियों के बीच चल रही टसल यानी अदावत से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि कुछ कार्रवाइयां जिला प्रशासन के अफसरों ने खाकी के साथ मिलकर की है, जो बड़े साहब यानी संजय सोनी को नागवार गुजरी है। सोनी पलटवार की सोच ही रहे थे कि उन्हें बैठे बिठाए ऐसा मुद्दा मिल गया जिसमें उन्होंने भी अपनी ही सरकार के विभाग के अंतर्गत चल रही बसों को निशाना बना डाला। साल भर बाद हुई अचानक इस कार्रवाई से छोटी सोनी यानी संदीप हैरान हो गए। उन्होंने तत्काल बड़े भाई संजय सोनी को फोन ठोका, लेकिन वहां से जो जवाब मिला उससे वो और अधिक हैरान हो गए जब बड़े सोनी ने ये कह दिया कि वो इस मुद्दे को छोड़ बाकी बात कर लें, क्योंकि वो तो उनके छोटे भाई जैसे हैं। अब सोनी वर्सेस सोनी के किस्से सिटी बस से लेकर आरटीओ के गलियारों में सुनाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये तो 2 भाइयों के बीच की अदावत है, लेकिन इसका एक पार्ट वो भी है जिन्होंने पिछले दिनों बसों पर कार्रवाई कर कुछ ढर्रा सुधारने की कवायद की थी और इसी के बाद सिटी बस कंपनी के आधिपत्य में चलने वाली लग्जरी बसें आरटीओ के निशाने पर आ गई। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।